आज आपके मन में बहुत ज्यादा भाव है, तो आप में से कितने गुरु भाई गुरु बहन ऐसे हैं कि जब सत्य शिव है, शिव सुंदर है, यानी सत्यम शिवम सुंदरम होते होते बहुत लोगों ने, सामान्यतः हम लोग गुरु भाई गुरु बहन कहते हैं एक दूसरे को, भैया या दीदी का संबोधन। तो मुझे में अपनी माँ की झलक दिख गई, मान लीजिए, तो उसने प्रेम से कहा माँ। जन है शिव गुरु संगोष्ठी। शिव चर्चा के बारे में आप लोग जरूर इधर उधर देखे होंगे, सुने होंगे, इसके बारे में आपको जानकारी मिली। आज के परिवेश में जहाँ व्यक्ति का मूल आचरण बिल्कुल बदल रहा है सही गुरु के अभाव के कारण, तो ऐसे में साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने हम लोगों को एक आधार दिया कि भगवान शिव गुरु हैं, उनको अपना गुरु बनाया जा सकता, और उसी के विस्तार के लिए समय समय पर महोत्सव या संगोष्ठी हुआ करते हैं। तो अभी जो यहाँ संगोष्ठी हो रही है, तो वो संगोष्ठी साहब श्री तो अब हम लोग के रहे नहीं, IAS ऑफिसर थे साहब श्री हरिंद्रानंद जी, आप लोग जानते होइएगा। उनकी पुत्र वधू का यहाँ आगमन हुआ है और इसका विषय है पर्यावरण संरक्षण। जैसे शिव की शिष्यता है भैया, तो शिव की शिष्यता, आध्यात्म जो है वो चतुर्दिक होता है। आध्यात्म का अर्थ केवल धार्मिक विकास नहीं होता, आध्यात्म का अर्थ है पूरे समाज का विकास। तो आज सबसे ज्वलंत मुद्दा इस समाज के लिए है पर्यावरण का डाउनफॉल, है कि नहीं है? तो जो शिव का शिष्य होगा वो शिव की सृष्टि को बचाने के लिए कैसे नहीं काम करेगा, करेगा ही करेगा। तो कैसे हम लोग पर्यावरण को बचाएं, कैसे पर्यावरण में संतुलन लाएं, उसी विषय पर आज यह संगोष्ठी रखी गई है। और यह मात्र शिव शिष्यों की वाणी में नहीं है। आप अगर मुजफ्फरपुर में अगर आप देखिएगा, मुजफ्फरपुर में अगर आप देखिएगा तो शिव शिष्यों के बहुत सारे कार्य पर्यावरण से संबंधित आपको दिखेंगे। जैसे अखाड़ा घाट रोड पर हम लोगों ने पूरा डिवाइडर पर पेड़ लगाए हुए हैं, उसको कोड़ना खोदना, पानी पटाना, ब्रह्मपुरा साइड में। एक छोटा सा सवाल है, हाँ, समाज के लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? समाज के लोगों से हम यही अपील करना चाह रहे हैं कि जब भगवान शिव की आज देखिए, आज समाज इतने अधिक धार्मिक आडंबर के बीच फंस चुका है, और तो ऐसे में भगवान शिव की पूजा तो हम लोग करते ही हैं, देवघर जाते हैं, कांवर चढ़ाते हैं, गरीब स्थान जाते हैं। तो जब भगवान के रूप में उनको पूजते ही हैं, तो क्यों नहीं उनको गुरु मानकर उनके गुरु स्वरूप को भी आजमाया जाए। और अब आजमाना शेष नहीं भैया, आजमाना आप लोगों के लिए ही शेष होगा। समाज तो काफी हद तक जुड़ चुका है, परिणाम ले चुका है। अपना परिचय दे रहे हैं। पशु के बराबर हो रहा था, भ्रष्टाचार से यह दुनिया भरी हुई है। वहाँ पर बिना पढ़े लिखे हमारे सीधे साधे भोले भाले जो शिव गुरु भाई गुरु बहन है, उन लोगों के आचरण में आपको इतना परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। घर घर के झगड़े खत्म हो गए, घर घर का दारू पीना बंद हो गया। लोगों की शिकायत में कहते हैं नहीं हम शिव के शिष्या छी, हम क्या ना करूं। तो ये चीज तो इतना बड़ा परिवर्तन हम लोग महसूस करते हैं, जैसा आज तक किसी भी बड़े पंथ से परिवार हम लोगों का जोड़ा रहा है, लेकिन देखने का अवसर नहीं। से समाज को कितना फायदा मिल रहा है और समाज को आपके तरफ से क्या मैसेज देना जाना चाहिए? फायदा की बात जहाँ तक है, हमारे आपके इस संसार में 584 गुरु पंथ चल रहे हैं। सबसे पीछे ये शिव शिष्य परिवार चला, और यहाँ लोगों का उन्नयन हो रहा है। उसके शरीर जो भी थे, कल का वह स्थिति जो था वह बदल रहे हैं। शिव को गुरु मात्र मान लेने से उनके जीवन का हर कुछ जो वह चाहते थे वह मिल रहा है उनके मनोकूल। और रह गया समाज की बात, तो हम लोग समाज को यह
सूचना देना चाह रहे हैं कि वह भगवान शिव जगत गुरु हैं, उनका शिष्य बना जाए। शिष्य बन करके हमारे आपकी जीवन में परिवर्तन हुआ है, होते रहेंगे और आजीवन होते रहेंगे। हमारे बीच साहिब श्री हरेंद्रानंद की पुत्र वधू दीदी बरखा दीदी आई हुई हैं और ये कार्यक्रम हो रहा है आपको ये कौन सा जगह है ये? चंद्र बिरला फार्म हाउस में हो रहा है और एक संगोष्ठी के रूप में है और संगोष्ठी का उद्देश्य है कि साथ ही मिलकर बातचीत करना। उद्देश्य आपका क्या हो और हम सब शिष्यों का उद्देश्य एक ही है, अपने गुरु शिव की बात करना।